हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 27। यहाँ पे दिया हुआ भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करिए। जहाँ पे दिया हुआ √3 बराबर 1.732। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं, इसको बनाने से पहले। तो यहाँ पे दिया भूमि के एक बिंदु P, ठीक है। भूमि के बिंदु क्या दिया, P। तो भूमि के बिंदु ये हम P मान लेते हैं, ठीक है। अब P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ पे मान लेते हैं AB क्या है, 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। जैसे यहाँ लिख देते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। तो AB क्या है, 10 मीटर ऊंचा भवन है ये आपका, ये 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है। और क्या बोला, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब जो 10 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है, और ये जो कोण बना रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बना रही है 30 डिग्री, ये देख सकते हैं AB भवन है और यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं और P से मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोण बनता है ये 30 डिग्री कोण है। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। अब भवन का शिखर ये है B है, इस पे एक ध्वज को लहराया गया है, यानी इस पे एक हमको डंडा लगाना पड़ेगा ध्वज को लहराने के लिए, झंडा लगाने के लिए। तो क्या BD एक ध्वज दंड की लंबाई है, ये BD, ठीक है। ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब यहाँ P से हम देखते हैं ध्वज के शिखर को, यानी जो झंडा को हम यहाँ पे लगाएंगे, इस मान लेते हैं यहाँ पे झंडा इस तरह लगाएंगे, पहले डंडा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे झंडा लगा रहे हैं, ठीक है, ये डंडा। तो ये ध्वज का जो है, ये ध्वज हो गया और ध्वज का शिखर ये हो गया D, ठीक है। तो ये P से D को मिलाते हैं, ठीक है। अब ये जो एंगल जो बना हमारे पास, ये बनता है 45 डिग्री का, यानी APD, यानी APD जो एंगल बन रहा है, यानी कोण जो ये बन रही है, ठीक है, ये कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। और APB जो है ये कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। आपका मेन पॉइंट ये है, अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो मैथ बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इस फिगर को आप अच्छा समझ लें, यानी P एक बिंदु है और P बिंदु से क्या बोलता है, एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा गया है, यानी ध्वज लहरा रहा है, यानी झंडा लहरा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ P से क्या बोलता है, ये ध्वज के दंड की जो शिखर का है, जो एंगल बनता है, कौन बनता है, ये क्या 45 डिग्री है। और ये जो भवन का जो शिखर है ये कितना बना, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दिया हुआ प्रश्न बोलता है P से भवन की दूरी, ठीक है, P से भवन की दूरी ज्ञात की है, यानी P से भवन की दूरी, यानी AP हमें निकालना है, ठीक है। एक ये हो गया, और ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात की है, ठीक है। तो ध्वज दंड जो BD हुआ इसकी हमको लंबाई ज्ञात करना है। ये क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो माना कि भवन की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर, ये होगी आपका, तथा ध्वज दंड की ऊंचाई BD बराबर BD। अब ये BD हमें मालूम नहीं, हमें निकालना है, इसलिए BD जब BD लिख दिया। अब इस प्रश्न में आप ध्यान देंगे, आपके पास क्या दिया हुआ है। तो यहाँ ए बी दिया हुआ है, ठीक है, 10 मीटर देख सकते हैं, ये ए बी दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो हम इसका हम यूज करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ए बी पहले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं ए बी हो गया, यानी बी ए बटा ए पी एक बन रहा है, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं साइन थीटा क्वेश्चन में कि टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी ए बी में, यानी पी ए बी जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें ए बी बटा ए पी लेते हैं। ए बी हम क्यों लिए, क्योंकि ए बी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये। और ए पी इसलिए लेने के, ए पी हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ध्वज दंड की लंबाई और पी से भवन की दूरी ज्ञात की, यानी यहाँ ए पी निकालना है, ये निकालना है, और हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर में दिया हुआ ए पी बी में हम ए बी लेंगे, उसके अनुसार हम ए पी लेंगे, तभी हमारा यहाँ पे बनता है टेन थीटा का में सेट होगा, ठीक है। ए बी बाई ए पी लेते हैं, तो ए बी बाई ए पी क्या हो गया, और ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने का कोण हम लोग पी कहते हैं, और नीचे वाले ये आधार इसको बी कहते हैं। तो पी बाई बी किस में आता है, टेन थीटा में आता है, ठीक है। इसलिए ए पी बाई ए पी, ए बी बाई ए पी बराबर टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री, यहाँ पे डिग्री जो दिया हुआ कितना, 30 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री लिखते हैं। मैं फिर से समझ लेते, ए बी बाई ए पी, यानी ये होगी, आप इसको समझ ध्यान दीजिए, ये है थीटा हमारा एंगल, ठीक है। इसके सामने जो रहता है ये, ठीक है, थीटा के सामने जो रहता है ये, इसको हम लोग पी कहते हैं, पी। और नीचे वाला जो बेस रहता है हम लोग इसको बी कहते हैं, ठीक है। तो ए बी बाई ए पी आया, यानी पी बाई बी आया। तो पी बाई बी हम जानते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, इसलिए यहाँ पे हम 10 लिखते हैं। और यहाँ पे थीटा जो क्या दिया, 30 डिग्री दिया हुआ, इसलिए हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। अब ए बी का मान क्या है, 10 है, 10 भर देते हैं, और ए पी का मान ए पी लिखते हैं, क्योंकि ए पी का मान हमें पता नहीं है, ए पी हमें निकालना है।
और टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान आपको याद नहीं तो याद कर ले। टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तिरछी गुना। 10 को हम √3 से गुना करते हैं, तो 10 को √3 से गुना करें कितना होगा, 10√3 हो जाएगा। ठीक है, इन 10√3। एपी को 1 से गुना करें तो एपी होगा, तो एपी को जब 1 से गुना करते हैं तो एपी आता है। और ये बराबर तो बराबर लिखते हैं, और 10 को हम √3 से गुना करते हैं 10√3। अभी क्या करते हैं, 10 का मान यहाँ पे 10 लिख देते हैं, और √3 का मान यहाँ पे हमारे सामने दिया प्रश्न पे 1.732। इसकी जगह पे हम 1.732 लिखते हैं, और इसको हम इंटू कर देते हैं। ठीक है, जब इसको इंटू करते हैं तो हमारा मान कितना होता है, 17.32 आएगा, 32। 17.32 इसको नहीं पढ़ा जाता है, इसको 17.32 पढ़ा जाता है मीटर में। ये हमारा क्या निकलेगा, एपी, यानी ये दूरी। ठीक है, इन बिंदु से भवन की दूरी निकल गया। अब हमें क्या निकालना, ध्वज दंड की लंबाई निकालना है, ये। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते हैं, या समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, इसके जगह पे हम पूरा हम एडी लेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम पूरा क्या लेंगे, एडी लेंगे, एडी और नीचे पूरा एपी लेंगे। ठीक है, क्योंकि एपी हमें पता चल गया और हम एडी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज पीएडी में, पीएडी में। अब एडी बाई एपी लिखते हैं। एडी ये पूरा ले लिए, ये पूरा को क्या कहते हैं हम लोग, पी कहते हैं। इधर नीचे को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, जैसे कि पहले भी लिख चुके हैं, पी बाई बी कहलाता है। पूरा बार क्या लेंगे, एडी लेंगे और नीचे में एपी लेंगे, तो एडी बाई एपी हो गया। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 45 डिग्री लिखे। 45 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ जो है एंगल बन रहा है कौन, एडी का कितना डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री कोण बना है। यहाँ पर देख सकते हैं 45 लिखे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 10 45 लिखाएगा। अब क्या करते हैं, एडी की जगह पे हम एडी लिखते हैं, और एपी का मान हमें पता है कितना है, एपी का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं 17.32। तो यहाँ पे लिखते हैं 17.32, यहाँ देख सकते हैं हम लिख दिए हैं। यहाँ पे एडी की जगह एडी लिखे हैं, और एपी का मान एपी लिखे हैं। यहाँ 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखे। अब क्या करते हैं, एडी की जगह फिर यहाँ पे एडी लिख दिए, और एपी की जगह 17.32 लिख दिए। अब 10 का मान 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिए। अब क्या करते हैं, एडी निकालना है, तो एडी बराबर ये 17.32 को हम 1 से इंटू कर देते हैं, तो 17.32 ही आ जाएगा। तो एडी का मान निकल गया कितना, 17.32। ये क्या निकला, एडी। एडी मतलब एडी पूरा निकल गया। हमें निकालना क्या है, बीडी का, और निकल गया क्या, एडी। तो हम क्या करेंगे, ए बी में से हम पूरा, ए डी में से हम क्या करेंगे, ए बी को घटा देंगे, तो हमारा क्या बी डी निकल जाएगा। तो ये अब लिखते हैं, ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की ऊंचाई बराबर बी डी बराबर ए डी माइनस ए बी। ठीक है, इसको हम ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पूरा क्या दिया हुआ, ए डी दिया हुआ। ठीक है, हमें निकालना है क्या, बी डी। तो बी डी निकालने क्या करना पड़ेगा, हमें ए डी में से, ठीक है, उसमें से ए बी को माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ उस वही लिखें, ए डी माइनस ए बी। ए डी का मान जो था 17.32, और ए बी का मान 10 में पता ही पहले से, 10 भर दिए, दोनों को घटा दिए। ठीक है, 17.32 में से 10 को घटा देते तो क्या आता, 7.32 आता है। ठीक है, ये होगी हमारा ध्वजदंड की ऊंचाई, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर, ये होगी। अब इसके आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब एक बात पे ध्यान देंगे कि अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर से, जिससे कि आपको क्या है, नया वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और आपको किसी तरह का वीडियो में प्रॉब्लम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।